यस। रात के 12 बज रहे हैं दोस्तों, और आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये जो आज हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स हैं, बिकॉज़ ये मेंस, एडवांस, नीट, यहाँ तक कि एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं आज के इस टॉपिक पे। ये भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही टॉपिक है, रो इंटू एल अपॉन एरिया। लेकिन आज आप इस टॉपिक के बारे में ये समझिए कि हमें लेंथ और एरिया के बारे में एक दूसरी जो जानकारी लेनी है वो ये है कि ऐसे फिगर्स में, ऐसे डायग्राम में जो एल होता है ना, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लेंथ इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। जिस दिन आपके अंदर रात रात जाग के पढ़ना, दिन भर पढ़ना, 12 आवर स्टडी, 150-200 न्यूमेरिकल्स एक दिन करना, और न्यूमेरिकल्स को, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को बार बार रिपीट करके देखना, उन्हीं डेरिवेशंस को बार बार रिपीट करके देखना, ये जब आप करने लग जाओगे ना, तो वो सारी एग्ज़ाम्स आपसे दूर नहीं है। फिर वो 12 बजे 1 बजे आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। चलिए, एल इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब लेंथ, ये जो लेंथ है, करेक्ट, ये जो लेंथ है, ये हमें क्या लेना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लेना है। मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसी डायरेक्शन वाले को लेंथ लेंगे। कैसे, वो अभी आप समझ जाओगे। साथ ही साथ जो एरिया के लिए लिखोगे आप, एरिया के लिए लिखोगे वो लिखोगे एरिया इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट होगा उसको वो एरिया परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लिख लीजिए, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी मैं ये सारी बातें समझाऊंगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब आप इस डेरिवेशन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, आपने ये लिख लिया है? ओके। याद रहे, एल इज अलोंग द फ्लो ऑफ या अलोंग द लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या जो लेंथ है वो फ्लो करंट का जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो लेंथ, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो लेंथ वही लोगे जो उसको पैरेलल होगी। एरिया परपेंडिकुलर होगा। अभी आप समझ जाएंगे कैसे किया जा रहा है। मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक क्यूब है, जिस क्यूब में इस साइड को, इस एज को ए बी सी ऐसे ले लिया है मैंने। ऐसे एक्स वाई जेड आप हर जगह इसका पैरेलल ये सी, इसके जो भी पैरेलल होगा बी, इसको जो भी पैरेलल होगा ए, ऐसा आप ले सकते हो। सपोज करो करंट, ऐसे ये क्यूब है, ये कोई क्यूब है ऐसा, और इसको इस तरफ से करंट जाके टकरा रहा है। तो मतलब आप करंट इस डायरेक्शन से दे रहे हो, ऐसे करंट सपोज आप यहाँ से फीड अप कर रहे हो I1। तो I1 ABC में से पैरेलल किसको हुआ, किसके अलोंग जा रहा है? देखो मैंने बोला था आपको करंट अलोंग द लेंथ। ओके, या तो लेंथ अलोंग द करंट। ये जो लेंथ है वो करंट के डायरेक्शन वाला सिलेक्ट करना है। तो ABC में से किसको वो पैरेलल दिख रहा है आपको? तो A को। देखिए, A भी उधर जा रहा है, करंट भी उधर जा रहा है, राइट। सो आपको अब ये चेंजेस कैसे करनी है? देखिए, रो इंटू एल के जगह पे आपको लेंथ कौन सी लेनी है? ए भी क्या है? लेंथ है ना, बी भी लेंथ है, सी भी लेंथ। बट जब करंट ऐसे जा रहा है तो अभी आपको जो मैंने लिखा था कि लेंथ आप वो लोगे जो करंट के डायरेक्शन में होगी, अलोंग द करंट। सो रो इंटू ए बन जाएगा अपॉन एरिया। एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, जिस भी पॉइंट पे है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसको जो जो परपेंडिकुलर है, आप सिर्फ करंट को देखो, करंट ऐसा है तो इसको परपेंडिकुलर कौन कौन होगा? जो ऐसा होगा। ठीक है, तो कौन है ऐसा? देखते हैं कौन है ऐसा। बी, करेक्ट। मतलब I1 किसको इक्वेट कर रहा है? ए को कर रहा है। I1 किसको इक्वेट कर रहा है? ए को। ए को परपेंडिकुलर कौन कौन है? बी भी है, सी भी है। ए को परपेंडिकुलर बी भी होता है और सी भी होता है। समझ गए आप मेरी बात? अगर आपको क्यूब समझ में आ रहा हो तो परपेंडिकुलर, और एरिया वैसे भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप कर सकते हो एरिया के लिए। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हो। तो जब ये तो जा चुका है पैरेलल में, तो परपेंडिकुलर ए को तो यही दो बचे।
तो ए को परपेंडिकुलर है बी इंटू सी। तो जो यहाँ एरिया जो बना वो किसके वजह से बना, बी इंटू सी की वजह से बना। शायद आपको कंसेप्ट क्लियर है कि मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है। अगले टर्म में और अच्छे से समझ जाओगे। तो ऐसे केस में रो डायरेक्टली आप क्या लेंगे, सॉरी आर डायरेक्टली आप क्या लेंगे, रो इंटू ए अपॉन बी इंटू सी। चलो दोस्तों दूसरा देखते हैं। मान के चलते हैं करंट ऐसे आया, ये हम ले रहे हैं, करंट यहाँ से भेज रहे हैं, वन वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलते हैं करंट हमने यहाँ से भेजा है, तो रेजिस्टेंस होगा रो इंटू ए नहीं। अब जो करंट है वो लेंथ, या जो लेंथ आप सिलेक्ट करोगे वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ए बी सी में से कौन जा रहा है इस आई को पैरेलल, देखोगे तो बी जा रहा है। तो आई और बी की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ जो लेंथ होगी वो बी होगी। मैंने आपको थियरी अभी लिखवाई थी, उसको पढ़ के करना। अपॉन अब आई के परपेंडिकुलर में जो दो होंगे, तो पहले एक काम करो, आई को पैरेलल कौन है, बी, बी के परपेंडिकुलर कौन कौन है, ए और सी। तो इन दोनों के मल्टीपल, अब ये लेंथ ये ब्रेड्थ बन जाएगा, या ये लेंथ ये ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, तो अब हो जाएगा ए इंटू सी। तो नीचे आएगा ए इंटू सी फॉर दिस केस, राइट। फॉर अगर करंट ऐसा जा रहा है, ये अगर करंट ऐसा जा रहा है, उसी डायग्राम में आप समझिए आई फॉर बी, या यहाँ करंट फॉर ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट केस हम लोग क्या ले सकते हैं, आप ऊपर से नीचे लेके आ सकते हो, नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो, ऐसे अलग अलग केसेस आप लगा सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। तीसरा केस बनेगा आर इज इक्वल टू रो इंटू सी अपॉन ए इंटू बी, करेक्ट। तो जैसे जहाँ से करंट आए, रो इंटू सी का मतलब है कि अब करंट सी के डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब अगर ये वो क्यूब है, या ये ऐसा वो क्यूब है, तो करंट ऐसे जा रहा है। मतलब ये देखो, ये क्यूब में ऐसे घुस रहा है करंट, समझ रहे हैं आप, बाहर से वो ऐसे जाना चाहिए कि वो सी के डायरेक्शन में पैरेलल होगा, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, समझ गए आप, वो सी के डायरेक्शन में पैरेलल होगा। तो आप रो इंटू सी अपॉन ए इंटू बी लिखेंगे। जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को लिख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसा ही कंसेप्ट हम सिलेंडर के लिए लगाएंगे। एक ऐसा सिलेंडर लेंगे बेटा जो अंदर से खाली है। देखिए आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। एक ही बात याद रखना है, करंट जो है वो लेंथ की डायरेक्शन में लेना है, या लेंथ वो सिलेक्ट करो जो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों पैरेलल हो एक दूसरे को, ठीक है। मैं अगर एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ, सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होगा कि अंदर से वो खाली है, ये अंदर से खोखला है, और बाद में जो इसके ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा सा भरा हुआ पार्ट है, समझ रहे हैं आप, वो थोड़ा भरा हुआ पार्ट है। लेट अस कंसीडर दिस। तो दोस्तों ये जो छोटा रेडियस है, जो खाली वाले सिलेंडर, मतलब अंदर से वो पूरा खाली है, मतलब यहाँ से अगर अंदर की पाइप से कोई जाता है तो वो उस पार निकल सकता है, पर ये बाहर से शेडेड रीजन जो है ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, ओके। ये रेडियस हम ले लेंगे R1 छोटा रेडियस, और ये जो यहाँ से बड़ा रेडियस हम लेंगे, ये हम ले लेंगे R2 बड़ा रेडियस, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक का है, पूरा आउटर एज तक का है, और ये इनर एज तक का ही है। तो यहाँ पे कौन सा एरिया इफेक्टिव है, एरिया वही इफेक्टिव है जो भरा हुआ है। ये मेटल सिलेंडर है सपोज, और ये उसकी लेंथ है L। आपको इमेजिन करना होगा, अगर आप नहीं सोचते हो, इंटेलेक्चुअल यहाँ यूज़ नहीं करते हो तो काम नहीं बनेगा। ये तो पूरा खाली पार्ट है ना, यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं है, ये भरा ही नहीं है, मेटल ही नहीं है वहाँ पे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका जो बचा हुआ एरिया है जहाँ से करंट जाएगा वो कितना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले बड़ा सिलेंडर ले लेते हैं। तो बड़ा सिलेंडर का एरिया एक क्रॉस सेक्शन का πr² होता है। यहाँ पे बड़े सिलेंडर का रेडियस है R2, तो πr² होता है, राइट। R2 में से देखिए, R2 में से R1 माइनस कर दिया, देखिए यहाँ से देखिए R2 में से
R1 माइनस कर दिया तो उतना ही बचा जितना हमको चाहिए, मतलब इतना हमको चाहिए जो भरा हुआ पार्ट है। समझ गए आप? सो इसीलिए अब हम करेंगे पाई आर टू स्क्वायर, और अंदर के सिलेंडर का जो एरिया है वो क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर। दोनों को अगर माइनस कर देंगे बड़े सिलेंडर में से, वो खाली वाला हिस्सा ही निकाल देंगे। खाली वाला हिस्सा मतलब R1 वाला हिस्सा, उसका एरिया पाई आर वन स्क्वायर निकाल देंगे, तो जो भरा हुआ एरिया है वो हमारे सामने आ जाएगा। समझ गए? ये पूरा भरा हुआ हिस्सा हमारे पास होगा। करेक्ट? R2 में से R1 का एरिया ही निकाल दिया, सो ये होगा इफेक्टिव एरिया। इसमें से सपोज जा रहा है करंट, ऐसे करंट को फीड अप किया गया आई, तो करंट जिस डायरेक्शन में जाए उस लेंथ को लेंगे हम यहां पर। तो आर क्या फॉर्मूला क्या है, रो इंटू एल अपॉन एरिया, यही है। लेंथ करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, सो वो तो एल ही है। ये करंट जा रहा है, ये एल है। अगर किसी डायग्राम में एक्स दिया है तो आप यहाँ एक्स ले लो, फॉर्मूले में उन्होंने पी दिया है, पी इज द लेंथ, आप पी ले लो। आप सिर्फ देखो करंट फीडअप कहाँ से कर रहे हैं, करंट जा कहाँ से रहा है, आप सिर्फ ये देखो। अब यहाँ पे करंट लेंथ दिया है एल, तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे एल। चाहे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, चाहे ये क्वेश्चन बताया, दोनों में आपको समझना एक ही बात है कि करंट की डायरेक्शन को ही समझो और उसी डायरेक्शन को लेंथ ले लो। ठीक है? फिर एरिया आपको डिसाइड करना है डायग्राम के हिसाब से। पिछले केस में क्यूब था, इस केस में सिलेंडर है। अब एरिया जो है दोस्तों, पहले आप आर रो इंटू लेंथ, तो वही है, लेंथ में तो नाम में कुछ बदलाव है नहीं, लेंथ अपॉन एरिया। एरिया हम अंदर का एरिया नहीं ले सकते क्योंकि उसमें मेटल ही नहीं है, वो तो खाली जगह थी। तो बड़े एरिया में से वो एरिया माइनस कर दीजिए, मतलब पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, दैट गिव्स यू रो इंटू एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, इनके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए, रिपीट 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 किया, रिपीट मैं बार बार नहीं करवा पाऊँगा, मैं एक ही बार पढ़ा पाऊँगा, क्वेश्चंस ले पाऊँगा। रिपीट आपको करना होगा, कई बार करना होगा। If you are viewing for a dream, if you are viewing for a dream, then you have to work for that. आपको ही काम करना पड़ेगा। 4 to 5 times same derivation, 4 to 5 times same numerical, 4 to 5 times, याद ही हो जाएगा, समझ में ही आ जाए करना क्या है। रिपीट होना चाहिए बार बार। सो दिस इज आर, ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस है और ये आर रेडियस है। हमने एक गलती कर दी है कि हमने रेडियस को भी कैपिटल आर ले लिया है। आप स्मॉल आर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ताकि डिफरेंस ना हो। ये रेजिस्टेंस है ताकि डिफरेंस हो। ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, R2 R1 स्क्वायर। तो आप इसे थोड़ा स्मॉल आर में कंसिडर कर लेना। चलिए जल्दी जल्दी इसे लिख लीजिए और रिपीट कर लीजिए। तीसरा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बहुत अच्छा भी है, मज़ेदार भी है, टफ भी लग सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे तो। इसके अलग अलग डायग्राम्स बनाऊँगा, समझाऊँगा, प्रॉपरली ध्यान देना। एडवांस लेवल करने जा रहे हैं, प्लीज़ पे अटेंशन। डायग्राम से समझेंगे, बेसिक्स वही है जो आप नॉर्मली यूज़ करते आए हो, बट एडवांस लेवल में पूछ दिया जाता है। हमने कभी देखा नहीं, किया नहीं, इसलिए टफ लग सकता है, बट देखिए समझते हैं। दोस्तों एक ऐसा पार्ट लेना है हमको। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। ओके, इस पार्ट को देखिए, ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, और करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। ये देखिए, ये उसकी लेंथ है। अब अगर आपको ये चीज़ 3D में बना के बताऊं तो इसके 3 डायग्राम 3D के मैं आपको बताऊंगा। इसका पहले ये सेंटर ले लेते हैं, जहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये है A, और यहाँ से आउटर एज का जो डिस्टेंस है ये है B। इनर एज का A, आउटर एज का B। इसको 3 डायमेंशनली समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है, देखिए, ये एक रिंग, ये आउटर रिंग। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, आई होप मैं बना लूँगा। ओके,
ये तो एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग हो गया। और देखिए ये अंदर से ना ये जो पूरा पार्ट है ये भरा हुआ है, ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ पार्ट है ये पूरा, ऐसे ये भी भरा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे अंदर से पूरा फिल्ड है। ओके, तो ये कितना हिस्सा हुआ, ये पूरा हिस्सा हुआ 2πr सरकमफरेंस, इसकी जो पूरी लेंथ हुई वो हुई 2πr। अब उसमें से आधा निकाल दो, आधा निकाल दो, तो आधा निकाल दोगे तो 2πr/2 हुआ, अगर रेडियस r है तो 2πr/2 मतलब 2 कैंसिल πr हुआ, अगर रेडियस r है तो उसका भी आधा निकाल दो, ये वो है, समझ गए, ये वो हिस्सा है, ये देखिए जो आपको भी दिख रहा है ये वो हिस्सा है, मतलब πr/2 है ये, समझ गए आप। कंप्लीट सर्कल का हाफ का भी हाफ है ये, तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ये πr/2 है। अगर रेडियस r है तो रेडियस चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसका और एक 3D व्यू मैं आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है, वो भी देखते हैं, वो भी शायद आप समझ जाएंगे, और उसकी ज़रूरत है वरना हम ये डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ये मान लीजिए ये ऐसा है, अगर इसको ये ऐसे रखा हुआ है, इसको उठा के ऐसे अगर आप सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, देखिए ये ऐसे भरा हुआ क्यूब जैसा है, ये ऐसा है ना, इसको आपने उठा के ऐसे देखा, अभी ये ऐसा रखा हुआ है ना, तो उठा के ऐसे देखा तो इसकी ये वाली जो पार्ट है ये आपको दिखेगा, है ना, तो थिकनेस आपको ये दिखेगी, देखिएगा, समझिएगा मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा 3D में दिखेगा, अब बाकी आप बना लेना, जिसमें एक छोटा एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो जब मैं रेडियस से इधर जा रहा हूँ, ये वाला जो भी पार्ट होगा वो a डिस्टेंस पे है, ये वाला पार्ट a से दूर है, ये वाला a से और दूर है, ये वाला पार्ट मतलब वैरी हो रहा है, तो इसलिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ये कंसिडर किया, ध्यान दीजिएगा इस एलिमेंट में से। अच्छा हाँ, और एक बात, करंट इसके इस लेंथ से फ्लो हो रहा है दोस्तों, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, ध्यान दीजिएगा, जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वो इतने दूरी पे है, करेक्ट, समझ रहे हैं आप, जो और आगे से फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा दूर पे है, तो इसलिए यहां पे ये लेंथ मैटर करेगी। ओके, ध्यान दीजिए, लेंथ के थ्रू ही करंट फ्लो होता है। पिछले केस में मैंने आपको बताया कि जैसे लेंथ जाएगी करंट वैसे जाएगा, तो लेंथ ऐसे है इसलिए करंट को हम ऐसे भेज रहे हैं। हमने यहाँ और यहाँ के बीच एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, मान लीजिए 240 और 0, ठीक है, 240 और 0 मतलब 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इधर और इधर, तो इसके लिए और इसके लिए भी सेम पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट्स के लिए, मतलब इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये एक बात लिख लो वहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो हाइट हमने एलिमेंट की ली है ये लेंगे h, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कि ये जो ब्रेड्थ है ये है dx, हमने जो ये हाइट ली है ये है h, और यहाँ से यहाँ जो ब्रेड्थ है ये है dx। प्लीज़ पे अटेंशन, समझने की कोशिश करो, ये ऐसा है, ठीक है, तो यही एक सेक्शन यहाँ हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है, वो सेक्शन, ये जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया वो यहाँ है, और वो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो जो रेडियस होगा वो x होगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ भी x, यहाँ भी x, इस पूरे लाइन पे डिस्टेंस x होगी। क्लियर, सो x डिस्टेंस पे हमने ले लिया, जिसका लोअर लिमिट a है, शुरुआत a से हो रही है और ख़त्म b पे हो रहा है। चलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है, हमने ये पूरे का रेजिस्टेंस नहीं निकाला, हमने एक छोटा पार्ट लिया हुआ है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो dr के लिए बनेगा। देखिएगा, dr इज इक्वल्स टू रो इंटू लेंथ लेते हैं हम, है ना, तो अभी हमारे लिए सबसे पहले निकालना है लेंथ, हमको देखते हैं। ये कंप्लीट सर्कल होता तो लेंथ होता सरकमफरेंस का, पर ये हाफ सर्कल का भी हाफ है, सो जो लेंथ होगा देखिएगा 2πr का पहले आप हाफ कर दो, पर लेंथ हमने रेडियस कितना लिया हुआ है x, देखो यहाँ से x डिस्टेंस पे लिया हुआ है,
ये ब्रेड्थ कितनी है बेटा dx, ये मैंने यहाँ समझाया, देखो dx और h, मतलब यहाँ से सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे लिया हुआ है इसको, ये इसको x डिस्टेंस पे लिया हुआ है, ओके। तो रेडियस की जगह हम 2 पाई x लेंगे। अगर सेमी सर्कल हुआ तो 2 कैंसल, पाई x आएगा। बट ये सेमी सर्कल का भी हाफ है तो पाई x बाई 2 आएगा, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ है वो आई पाई x बाई 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हमने कैसे किया, कंप्लीट सर्कल 2 पाई r, रेडियस अगर x ले रहे हैं तो 2 पाई x, आधा सर्कल 2 पाई x बाई 2, 2 कैंसल, आधे का आधा सर्कल पाई x बाई 2, समझ गए। तो इसलिए हमारे पास आई वैल्यू लेंथ की पाई x बाई 2। तो रो इंटू लेंथ लिखा जाता है, तो लेंथ क्या आएगा, पाई x बाई 2। हमारा फॉर्मूला वही लग रहा है, r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया। तो रो इंटू पाई एक्स बाई 2 अपॉन एरिया। अब एरिया की बात आती है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारा h, देख लो, और ब्रेड्थ है dx। उस एलिमेंट, हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, अभी हम सबको जोड़ने वाले हैं। सो आया h इंटू डी एक्स। सोचना होगा, अगर ये टॉपिक नहीं समझ रहा है दोस्तों, फिर से पीछे करो वीडियो, मेरे एक एक हिंदी में बोले हुए शब्दों को लिखते चलो, समझते चलो। पढ़ना है तो थोड़ा बहुत करना होगा। सो h इंटू डी एक्स, अब ये 2 नीचे आ जाएगा और डी आर की वैल्यू आ गई रो पाई एक्स अपॉन h इंटू डी एक्स। पहले आप ये सारे डायग्राम्स बना लें, ये सारी चीज़ें कर लें। मैंने आपको जो भी 3D व्यूज़ में बनाया है, बताया है, वो वीडियो को पीछे थोड़ा सा करके उन चीज़ों को देख लें, फिर मैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ। अब आपने सारे डायग्राम्स बना लिए होंगे, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, ओह सॉरी, देखिए ये 2 भी नीचे आ जाएगा। अगर ये 2 नीचे आएगा, पाई एक्स बाई 2 है ना, ये 2 नीचे आएगा, हम इसे 2 लिखना भूल गए थे। तो डी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है रो पाई एक्स अपॉन ट्वाइस एच डी एक्स। क्लियर। हमें डी आर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, नहीं तो कई लोग इसी पे रुक जाएंगे, डी आर मिल रहा है, डी आर मिल गया, डी आर मिल गया। हाँ, आर चाहिए। तो आर के लिए अभी फिर से इस डायग्राम पे आना होगा। यहाँ पे हमने ये एक सिंपल सी प्लेट ली है जो यहाँ से यहाँ जाती है। ऐसे कई सारी छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स हैं। एक का डी आर है, एक का एक का जो ब्रेड्थ था वो डी एक्स था, एक की लेंथ थी वो हमने ये फाइंड की थी पाई एक्स अपॉन 2। तो हमें अभी सभी को एक साथ लेना होगा, सभी के लिए सॉल्व करना होगा। पर हमें अभी देखना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती है। तो ये जो सारी प्लेट्स एक के बाद एक थिकनेस की इनके पीछे लगी होंगी, जिसमें हर एक का थिकनेस dx और हाइट h होगी, थिकनेस dx, हाइट h, थिकनेस dx। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, समझ गए। और सभी के सभी प्लेट्स जो ऐसी सर्कुलर कर्व्ड प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जानते हैं, हमें वैसे ही सॉल्व करना है। मैं अब इसे मिटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। डी आर तो हमें मिल गया है, हमें 1/r चाहिए। वो तब मिलेगा, 1/r क्यों लिया मैंने, पैरेलल बोला ना मैंने, तो जब हम पैरेलल सॉल्व करते हैं तो हम 1/r से इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हम 1/dr कर सकते हैं। छोटे छोटे सारे के रेजिस्टेंसेस, एक का रेजिस्टेंस है dr, एक छोटे से प्लेट का रेजिस्टेंस dr आने वाला है, जिसका जो ब्रेड्थ है वो dx है। तो सभी के रेजिस्टेंसेस को, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये उनके ही बस की बात है, उनके ही काम की बात है जो बेसिक जानते हैं और जो पूरे वीडियो में कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनके लिए ही है ये। वही लोग देखें, और जिनको ये टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, वो भी हिम्मत मत हारे, फिर से पीछे जाएं, फिर से देखें, पीछे जाएं, फिर से देखें, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते और छोड़ देते हो वीडियो, आप लूजर हो, और अगर आप लूजर नहीं हो तो प्रूफ करो। चलो देखो, सो 1/r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। ठीक है, 1/dr हमने लगा दिया लोअर लिमिट a से। देखो शुरुआत a से हो रही है और एंड b पे हो रहा है, तो लोअर लिमिट a से लगाना है, अपर लिमिट b तक लगाना है। तैयार हो, करेंगे, ज़रूर सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व कर लें, इसको आखिरी स्टेप में पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr की वैल्यू का आया है रो पाई एक्स अपॉन ट्वाइस एच डी एक्स। सो रो पाई एक्स अपॉन ट्वाइस एच
dx, ये सब कुछ इंटीग्रेशन में होना चाहिए। ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा ट्वाइस एच डी एक्स अपॉन रो पाई एक्स। ओके, जिसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स है 2 बदलने नहीं वाला है, नंबर है। इस पूरे हाइट सबकी प्लेट्स की सभी की सेम है तो हाइट सेम है। रेजिस्टिविटी रो तो सबका सेम है, सेमी मेटल है। पाई बाहर आ जाएगा ये सब, तो ट्वाइस एच अपॉन रो पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी। व्हाट यू से, समझ में आ रहा है कुछ अब आपको? अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ln ऑफ ए, ln ऑफ एक्स, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, फिर आप अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे। इस हिसाब से आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। मैं ये मिटा देता हूँ। बस डायग्राम जिसने समझ लिया और इसका लेंथ समझ लिया जिसने, कंप्लीट सर्कल का हाफ उसका भी हाफ, 2 पाई आर का हाफ उसका भी हाफ होगा इसका लेंथ। ठीक है, सो अब ये हमारे 1/r की वैल्यू है। दिस इज़ अबाउट 1/r, 1/r। ये हम 1/r के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो आगे 1/r इज इक्वल्स टू ट्वाइस एच अपॉन रो पाई इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स a टू b ट्वाइस एच अपॉन रो पाई ln ऑफ x की जगह पहले b माइनस x की जगह a, तो ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a, तो log ऑफ b माइनस log ऑफ a, log ऑफ b अपॉन a, सेम रूल, ट्वाइस h अपॉन रो पाई ln ऑफ b बाय a। ये जो आंसर आया है हमारा ये 1/r का आया है। बस इसी का इन्वर्स कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एडवांस का टॉपिक क्लियर किया है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ एक टॉपिक आ जाएगा और आपको उसके रेजिस्टेंस के बारे में पूछ दिया जाएगा, बस यही वैल्यू याद रखना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। 1/r भी याद रखते हो तो जो भी आंसर वैल्यूज पुट करके आएगा उसका इन्वर्स कर देना, अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस हिसाब से ये एक अच्छे 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करके होमवर्क भेजिए। बाय बाय।